आजकल के युवाओं में ब्रेकअप के बाद एडजस्टमेंट डिसऑर्डर की समस्या बढ़ती जा रही है, जिसके कारण उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वैसे तो अक्सर लोग एडजस्टमेंट डिसऑर्डर की समस्या से कभी न कभी जूझते हैं, लेकिन उनकी ये समस्याएं जल्द ही दूर भी हो जाती हैं। इस मामले में समस्या तब ज्यादा बढ़ जाती है जब कोई व्यक्ति नए परिवेश के साथ एडजस्टमेंट की कोशिश नहीं करता है या नहीं कर पाता है। बता दें कि इस जमाने में लोग सोशल मीडिया में आपस में जुड़े रहते हैं। ऐसे में कई लोग बहुत कम समय में एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, और जब ब्रेकअप की वजह से उनके बीच अचानक बातें बंद हो जाती हैं और डेली रूटीन में बदलाव हो जाता है, तो ऐसे में उन्हें नए परिवेश में एडजस्ट कर पाना बेहद मुश्किल होता है। इससे व्यक्ति एडजस्टमेंट डिसऑर्डर का शिकार होने लगता है। चलिए जानते हैं युवाओं में ब्रेकअप के बाद हुआ एडजस्टमेंट डिसऑर्डर के बारे में एक्सपर्ट की क्या सलाह है। जिला अस्पताल के मनोवैज्ञानिक डॉक्टर आशीष ने बताया कि हमारे पास एडजस्टमेंट डिसऑर्डर के अधिकतर युवा मरीज आते हैं, जिनकी काउंसलिंग करने के बाद पता चलता है कि उनमें ये समस्या अधिक ब्रेकअप के बाद हो रही है। ऐसे में उन्हें काउंसलिंग के दौरान अगले रिलेशनशिप में आगे बढ़ने को सलाह दी जाती है। साथ ही इस बात का भी ध्यान दिया जाता है कि एडजस्टमेंट डिसऑर्डर की समस्या उनमें ज्यादा ना हो पाए, क्योंकि ऐसे में वह खुद को नुकसान पहुंचाने से भी नहीं चूकते हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि ब्रेकअप के बाद पुरानी यादें ज्यादा याद करने से भी कभी कभी ये समस्या बहुत बढ़ जाती है। इसलिए ऐसी दिक्कत आने पर डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए, जिससे इस समस्या से 2-3 माह में छुटकारा मिल सके। देखिए, हमारे पास इसमें मेनली जो युवा ही आते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है कि मेल ज़्यादा आते हैं फीमेल ज़्यादा आते हैं। कुछ पेशेंट्स के पेरेंट्स लेके आते हैं, कभी कभी पेशेंट खुद भी आता है। तो अमूमन ये देखा गया, जब ये फेजेस से गुजरते हैं, पहले डिनायल होता है, फिर एग्रेशन आता है, फिर एक्सेप्टेंस होती है, कभी कभी बार्गेनिंग भी होती है, तो वो उनकी एक प्रॉपर वे में उनकी काउंसलिंग करते हैं कि वो एडजस्टमेंट फिनोमिना जो होता है उनका, वो जल्दी से जल्दी चला जाए, और वो आगे जो नेक्स्ट रिलेशनशिप है या आगे कभी उसके लिए कैसे कोप अप करें वो सीखें हमसे। तो मेरे पास 10 से 15 पेशेंट्स आ जाते हैं लगभग इस चीज़ को लेके 1 महीने में। अच्छा सर, फिर भी सबसे ज़्यादा संख्या महिलाओं में रहती है या पुरुष? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम इस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि पेशेंट के अंदर सेल्फ हार्म बिहेवियर ना आए। कभी कभी एडजस्टमेंट बहुत ही सीवियर भी होता है, जिसमें वो सेल्फ हार्म के बारे में सोचने लगते हैं, और अगर वो अपने फ्रेंड या किसी पेरेंट से शेयर करते हैं तो वो तुरंत हमारे पास लेके आते हैं। और एडजस्टमेंट कभी कभी बहुत सीवियर भी हो सकता है कुछ पेशेंट्स में, जिनकी मेमोरीज जो होती हैं बहुत ही ज़्यादा उन्हें परेशान करती हैं। अच्छा सर, इसे सही होने में नॉर्मल समय कितना लग सकता है? ये देखिए, वो पेशेंट की कोपिंग स्किल पे है। अमूमन पेशेंट 1 से 2-3 महीने में ठीक हो जाता है, और वो अपना जो भी परफॉर्मेंस है, उसका वर्किंग परफॉर्मेंस, वो काफ़ी अच्छे से कर लेता है। अच्छा सर, घर रह के किस तरीके से थोड़ा कुछ बताया कि जैसे ये तरीके की चीज़ें कम हो? देखिए, घर में तो फैमिली या सपोर्ट सिस्टम जो फ्रेंड का होता है वो तो उन्हें दे ही रहे होते हैं। अगर वो उससे नहीं ठीक हो पा रहा तो वो प्रोफेशनल्स की हेल्प ले, और वो बहुत अच्छा रहता है। हमारे पास काउंसलर भी होते हैं, और वो उनको एक बहुत ही प्रॉपर गाइडेड वे में उस चीज़ से कैसे उभरें उसके बारे में सिखाते हैं। एक तरीके की एक्सरसाइज ही है, जैसे हम घर पे भी जिम कर सकते हैं, और हम किसी जिम में भी जा सकते हैं। तो जिम में जब जाएंगे तो आपको ट्रेनर्स होते हैं, वो अच्छे से गाइड करते हैं। तो वैसे कैसे अपने मन के जो भाव में कैसे कम किए जाए, उसके लिए हमारे पास क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, तो वो अच्छे से ट्रेन कर देते हैं।